हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर रुड़की। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं टैली प्राइम 3.0 में आप क्रिएट कंपनी कैसे करेंगे और कैसे इसके अंदर आप एंट्रीज करेंगे, क्या नए फीचर्स इसके अंदर हैं, क्या आपको आपकी अकाउंटिंग में क्या बदलाव होने वाले हैं, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे टीडीएल थे जो आपको परचेज करने पड़ते थे और अब इसमें 3.0.1 में आपको नहीं परचेज करने पड़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसी की। तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम 3.0। स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ये आपसे मांगता है कि भाई इसमें आप लाइसेंस डालिए। तो अगर आप किसी कंपनी में हैं और वहां आपके पास गोल्ड लाइसेंस चल रहा है तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है? वहां आपको रीएक्टिवेट नहीं करना है। रीएक्टिवेट आपको सिर्फ सर्वर पे करना होता है। उसके अलावा जितने भी सिस्टम होते हैं, क्लाइंट सिस्टम होते हैं, वहां आपको कौन सी एक्टिविटी करनी होती है उसी को लेके ये हमारा वीडियोज है। ओके, तो वहां आपको चलाना है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। ओके, रीएक्टिवेट कैसे करना है इसके लिए ऑलरेडी हमारी वीडियो आई हुई है। ओके, एक्टिवेट कैसे करना है इसको लेके भी हमारी वीडियो आई हुई है। तो आज हम बात करेंगे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तो यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपको दिखा देगा कि भाई आपके पास ये लाइसेंस यहाँ पे अवेलेबल है और इस पे ये सीरियल नंबर है। तो आप अपने सिस्टम सर्वर, जो आपका सर्वर है, उसका आप नाम देख सकते हैं। वहाँ डिटेल आती है पूरी कि आपकी टैली किस तरह से चल रही है, क्या काम कर रही है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे आप देख सकते हो कि अगर वहां की कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रही है तो आपको यस करना है और आपकी टैली एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको सर्वर में जाना है और सर्वर में आपको देखना है यहाँ अबाउट में। तो अबाउट में आपको यहाँ सबसे पहले दिखाई देगा सिस्टम, वो रिलीज, कि टैली का कौन सा रिलीज आप यूज कर रहे हैं। यहाँ आपको टैली का सीरियल नंबर दिखाई देता है। यहाँ एडिशन कौन सा है, आप गोल्ड यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं, वो सारी डिटेल होती है। और यहाँ आपके पास गेटवे सर्वर का नेम होता है। तो यही 3 डिटेल आपको चाहिए होती है और आप चेक कर सकते हैं और अपने क्लाइंट सिस्टम में इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, हम अब क्या करेंगे कि एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में कैसे कैसे वाउचर्स डालेंगे वो सब अब मैं आपको बताऊंगा। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, इसमें एक हमारा नया फीचर्स आया है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या बढ़िया फीचर्स हैं और क्या आपको नेगेटिव चीज है उसके अंदर, वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैली एजुकेशन की वीडियो, टैली प्राइम 3.0 ट्रेनिंग। तो क्रिएट कंपनी पे आप क्रिएट क्लिक करेंगे तो आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट रिमोट कंपनी के लिए जो रिमोट एक्सेस वाला फीचर्स होता है, अगर आप उसे मेन सर्वर पे यूज कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट सिस्टम पे सिलेक्ट रिमोट कंपनी सिलेक्ट करना है। ओके, स्पेसिफाई पाथ में क्या होता है कि आपको पाथ मालूम है और आप कॉपी पेस्ट करके डालना चाहते हो तो यहाँ स्पेसिफाई पाथ को यूज कर सकते हैं। और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का क्या फायदा है कि आप जिस तरह से जीमेल या किसी मेल में अटैचमेंट वगैरह डालते हैं तो ऐसे ही आप अपने डेटा भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में गया, डी ड्राइव में गया, यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। बहुत इजीली मुझे ये मेरा डेटा दिखा देता है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ हम क्रिएट कंपनी करेंगे। जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं उसके अंदर ये चीजें ध्यान रखिए, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वहीं पे वही ऑप्शन आप डालिए। उससे आप जब ई वे बिल या ई इनवॉइस में अपने डेटा को यूज करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी नेम लिख दिया है, इसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम पूछता है। तो जो आपकी कंपनी का नेम है वही आप मेलिंग नेम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप एड्रेस स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी लाइन यूज करना चाहें उतनी लाइन यूज कर सकते हैं। एक ही लाइन में आप पूरा एड्रेस लिखेंगे तो वो बिल पे आपका अच्छा प्रिंट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कंपनी नेम है जैसे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कि ये मेरी कंपनी है 2324। ओके, और यहाँ को इसको सेलेक्ट कर, तो जो मुझे ये एंट्री दिखाएगा जब मैं कंपनी सेलेक्ट करूंगा तो वहां मुझे पता लग जाएगा कि मैं 2324 की कंपनी खोल रहा हूँ या पुरानी खोल रहा हूँ।
लेकिन मेलिंग नेम में क्या करना है, क्योंकि ये बिल पे प्रिंट होनी है, तो इसको आपको यहाँ पे जाना है लास्ट में, और ये 23-24 को आपको हटा देना है। ओके, तो यहाँ उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने पिन कोड, यहाँ आप आपके पास टेलीफोन है, लैंडलाइन नंबर, तो वो लिख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, ये मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। यह था कि आप कंपनी कब से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने अक्टूबर में टैली खरीदी हो, तो आप अक्टूबर से बिलिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका बुक्स तो 1 अप्रैल 2023 से है, आप बिल ही तो काट रहे हैं ना अक्टूबर से। और अगर आप पुराना डेटा भी चढ़ाना चाहते हैं तो पुराना डेटा भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग दोनों को 1 अप्रैल 2023, 24, 25 जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें सिक्योरिटी लगानी होती है, ताकि हमारे डेटा को कोई खोल ना सके। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको यस करेंगे और सेव करेंगे। यहाँ पे हम यस करेंगे। यहाँ पे आप बहुत इजी सा पासवर्ड रखिए, जैसे मैं 11 रख देता हूँ। ओके, तो इसको हमने ओके कर दिया। यहाँ हमें वो पासवर्ड डालना है जो भी अभी हमने बनाया, तो ये डाल। यहाँ हमारा जीएसटी नंबर ये हमसे मांगता है। ओके, तो मैं अभी जीएसटी नंबर नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर ये पूछता है, अगर आप ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे और इसको ओके करेंगे। आपकी ई इनवॉइस कब से एप्लीकेबल हुई है, तो यहाँ आपको डेट ध्यान से डालनी है। अगर आपकी ई इनवॉइस अक्टूबर में स्टार्ट हुई है तो आप अक्टूबर डालिए, आपकी जनवरी में स्टार्ट हुई है आप जनवरी डालिए, और अगर आपकी पहले से ही इनवॉइस चल रही है तो आप 1 अप्रैल 2023 यानी कि जो फाइनेंशियल आप यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, वो याद डाल सकते हैं। यहाँ आपको प्लेस का नाम डालना है, जो भी आपके प्लेस को इंडिकेट करता है पिन कोड, उसके हिसाब से आपको यहाँ प्लेस का नाम डालना है। जैसे मेरा प्लेस रुड़की है। ओके, इसके बाद ये ईवे बिल के लिए पूछता है, ईवे बिल कब से स्टार्ट हुआ। ईवे बिल तो हमारा 2017 में ही स्टार्ट हो गया, तो हम जो भी चाहे वो रख सकते हैं। ओके, यहाँ हमने इसको यस कर दिया। इसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नया ऑप्शन मिलता है। ओके, यहाँ पे आपको ई वे बिल प्रिंट करना है या नहीं करना है, उसके लिए ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी वो ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, और यहाँ पे प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, इसको आपने यस करना है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है सेंड ई वे बिल डिटेल विद ई इनवॉइस इन सेल ट्रैकेट, इसको भी आपने यस करना है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ बाकी कुछ नहीं करना। ओके, आपको किसी वजह से यहाँ अपनी वैल्यू घटानी है बढ़ानी है, कि ई वे बिल कितनी वैल्यू पे बनना है, 50,000 पे बनना है तो 50,000 तो हमने डिफॉल्ट दिया हुआ है। आप यहाँ 10,000 चाहे 10,000 कर सकते हैं, आप 5,000 चाहे 5,000 कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 5,000 कर देते हैं। ओके, तो ये 5,000 पे मुझसे ई वे बिल मांग लेगा। प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, इसको आपने यस करना है। ओके, और इसको कंट्रोल, फिर से इसको कंट्रोल लेकर जाना है, लेजर में जाना है। सबसे पहला लेजर आप सेल्स बनाएंगे, उसको सेल्स के अंडर में रखेंगे और इसको कंट्रोल ए कर देंगे। दूसरा आप परचेज बनाएंगे, इसको आप परचेज के अंडर में रख देंगे, इसको भी आप सेव कर देंगे। इसके बाद आपको CGST बनवाना है, ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्स में रहेगा, लेकिन अंडर में किसके रहेगा, टाइप ऑफ टैक्स क्या रहेगा, GST रहेगा। ओके, इसके बाद चूंकि ये CGST है तो ये CGST के अंडर में, लेकिन यहाँ आप याद रखिएगा कभी भी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं यूज करना है, और इसको यहाँ पे आपने कंट्रोल कर देना है। इसी तरह से आपने SGST बना देना है। इसी तरह से हमारा IGST भी बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे राउंड ऑफ, यहाँ हम जाएंगे एक्सपेंस। ओके, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
तो चूंकि ये राउंड ऑफ है तो इसको हम किस में लेंगे, टाइप ऑफ लेजर में क्या लेंगे, इनवॉइस राउंड, और इसको कंट्रोल। इसके बाद हमें बैंक बनाना है तो हम बैंक भी बना सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, तो मैं HDFC बैंक लिखूंगा, यहाँ अंडर में लूंगा बैंक अकाउंट, और यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा। ओके, यहाँ हमसे ये IFSC कोड मांगता है, तो हम यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे। यहाँ हमसे ये बैंक का नाम पूछता है, बैंक कौन सा है, जो बैंक आपने ऊपर लिखा है वही बैंक का नाम है। यहाँ आपसे ब्रांच नेम पूछता है, तो आप जिस शहर में रहते हैं वहां की ब्रांच का नाम डाल देंगे। ओके, ये बाकी के ऑप्शन होते हैं। ओके, एनेबल ई पेमेंट करना चाहते हैं, चेक प्रिंटिंग करना चाहते हैं, ऑटो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो सारे ऑप्शन आपको वहां जाके देखना। तो अभी हमारे पास ये सब लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं, सेल्स का, परचेज का, राउंड ऑफ का, इसके बाद हमारा CGST, SGST, IGST और बैंक का। अब हम एक लेजर और बनाएंगे, जैसे आजकल कोरियर चार्ज लगते हैं या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप लगाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगे उसमें GST ऑटो कैलकुलेट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो इसको हम किस में लेंगे, आप एक्सपेंस इनकम जिसमें भी आप लेना चाहें वहां ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ को कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसके बाद आपको GST पे जाना है। ओके, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ये वाउचर्स हमारा कैसे, ये लेजर हमारा कैसे काम करेगा, ये चीज में मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अगर आप डिस्काउंट बनाना चाहते हैं, तो डिस्काउंट्स की हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर 3 तरह से डिस्काउंट्स हम कैसे लगा सकते हैं, कितने तरीके से डिस्काउंट लगते हैं और उनका कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, तो वो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो डिस्काउंट से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो वहां देख सकते हो। बाकी हम फिर भी एक डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करते हैं, तो डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक्सपेंस इनकम जो आपको लगता है उसमें आप डालिए इसको, और यहाँ पे आप डिस्काउंट लेजर सेलेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हम एंट्रीज कैसे करें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाउचर्स, यहाँ गए, यहाँ हमें आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे सबसे ऊपर डेट का ऑप्शन है, सेकंड नंबर पे कंपनी है। ओके, यहाँ से कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है ये आप कर सकते हैं। सबसे ऊपर डेट का ऑप्शन है, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो डेट के बराबर में छोटा सा बिंदी लगी हुई है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वाउचर टाइप है, कितने तरीके के वाउचर टाइप अभी आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले है कॉन्ट्रा वाउचर, सेकंड नंबर पेमेंट वाउचर, थर्ड नंबर रिसिप्ट वाउचर, फिर जर्नल वाउचर्स, फिर सेल्स वाउचर्स, फिर परचेज वाउचर्स, एंड ये हैं आपके अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स के अंदर आपको यहाँ पे 2 वाउचर्स और मिल जाते हैं, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल। ये शो इनएक्टिव, इन केस कुछ और वाउचर्स भी आपको चाहिए जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो वो सब भी टैली में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं अभी पेरोल को कर देता हूँ। तो जैसे हम यस करेंगे ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। ओके, ये देखिए पेरोल आ गया। अब हम अदर में जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं पेरोल भी एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिव करना, डीएक्टिवेट करना बहुत ईजी है। ओके, अगर आप इस वाउचर को इनएक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, गो टू में जाना है, और गो टू में जाके अल्टर मास्टर पे जाना है, और अल्टर मास्टर में वाउचर टाइप, और यहाँ कौन सा हमने किया था एक्टिव, पेरोल, पेरोल के नाम से, तो इस पे जाएंगे और यहाँ ये दिखा रहा है एक्टिवेट दिस वाउचर, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप नो भी कर सकते हैं, और यहीं से आप एक्टिवेट भी करना चाहें तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे कोई वाउचर है अभी डिलीवरी नोट है, ये डीएक्टिवेट है, तो यहाँ से आप इस पे यस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ईजी है एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना। जितने वाउचर्स आपको जरूरत होते हैं आप उतने वाउचर एक्टिवेट रखिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जितनी भी हमारी बैंक की एंट्रीज होती हैं, बैंक से कैश निकालना, बैंक में कैश डालना, वो कॉन्ट्रा में होता है। किसी पार्टी को हमने पैसा दिया या खर्चे के लिए कोई पैसा दिया, वो सारा हमारा पेमेंट में होता है। किसी पार्टी से कोई पैसा आया जिसको हमने माल बेचा था या किसी चीज के लिए उधार दिया था,
उससे हमारे पास पैसा आया और वो बैंक में आया है डायरेक्ट, तो वो हमारा रिसिप्ट होता है। जनरल वाउचर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेल्स की। तो सेल्स के अंदर कोई भी आप माल बेचते हो तो वो आपका सेल होता है, कोई भी माल आप कहीं से खरीदते हो तो वो आपकी परचेज होती है। बहुत सिंपल है टैली, बहुत ज्यादा सिंपल। तो अभी हम सेल्स करेंगे। तो जैसे ही हम सेल करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई भी लेजर अवेलेबल नहीं है, हमारी पार्टीज अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो आप जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट, तो जितने हमने लेजर बनाए, जैसे एचडीएफसी बैंक का बनाया, कैश का ऑलरेडी टैली के अंदर होता है, तो यहाँ पे लिस्ट आती रहेगी। तो जो अगर अवेलेबल नहीं है और मुझे उसका नाम लिखना है, तो आप क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे। ओके, बहुत सिंपल है। अब लेकिन एक चीज और है कि ये जो मेरा सेल्स है, ये वाउचर नंबर सिर्फ 1 लिखा हुआ आ रहा है। मैं इससे पहले अपना नाम प्रीफिक्स में जोड़ना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, गो टू में जाना है फिर से, और यहीं पे आपको अल्टर मास्टर पे जाना है, वाउचर टाइप पे जाना है, और यहाँ पे हमें सेल्स में जाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर अभी क्या एक्टिवेट है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। तो अभी हम इसको रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर ही रखते हैं, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ ये आपसे पूछता है एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको आपने यस करना है। यहाँ आपसे पूछता है स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होना है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, जो भी आप लिखेंगे, तो मेरा 1 नंबर से स्टार्ट होगा। इसके बाद पूछता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट कितने रखने हैं। जैसे आपने 1 रख दिया, 2 3 4 5 6, तो कितना भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछता है कि अगर आपके न्यूमेरिकल पार्ट जो है वहां पे अभी नंबर पूरे नहीं हुए हैं, जैसे मेरा 999 बिल कटेगा तो 3 नंबर का बिल होगा, 111 नंबर बिल कटेगा तो 3 नंबर का बिल होगा, लेकिन अभी मेरा 1 नंबर का बिल कटना है, तो क्या करना है, तो वो पूछता है प्रीफिल विद 0, तो मैं इसको यस कर दूं। यहाँ हम फिर से डेट सेलेक्ट करेंगे, कितनी तारीख से एप्लीकेबल करना है। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि 1 अप्रैल 2023 से इसके अंदर प्रीफिक्स लग के आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, यूसी 2324। ओके, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप सफिक्स रखना चाहते हैं तो सफिक्स भी यहाँ से रख सकते हैं, और मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। इसके बाद कई बार होता है कि आप चाहते हैं कि मेरा जो इनवॉइस है, अभी मुझे इनवॉइस नहीं काटना है, सिर्फ काट के छोड़ना है, तो आप यहाँ पे इसको यस रखिए, 0 वैल्यूज ट्रांजेक्शन को, और आप ब्लैंक बिल भी काट सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है जो मैंने वहां पे एंट्री ऐड की थी। ओके, एंटरप्राइजेस। ओके, और यहाँ पे इसको, जो हमारी पार्टीज होती हैं जो हमसे माल खरीदती हैं वो हमेशा हमारे डेप्टर्स होते हैं। ओके, तो डेप्टर्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल को आप यस रखेंगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बहुत अच्छी निकल के आएगी। इन केस आप चाहते हो कि मैं अपनी पार्टी को 21 दिन का, 20 दिन का क्रेडिट देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनको 5 दिन का क्रेडिट दे दिया। ओके, यहाँ मैंने राजीव एंटरप्राइज, यहाँ आप उनका पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जहाँ का भी उनका एड्रेस है। ओके, तो यहाँ मेरा उत्तर प्रदेश कर दिया। यहाँ उनका पिन कोड आप डाल दीजिए, जो भी उनका पिन कोड होता है वो सही डालिएगा। ओके, फिलहाल हम ऐसे डाल। यहाँ पे अगर आप किसी पार्टी को ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसी लेजर वाले पेज पे आपको F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल को यस करना है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन और अवेलेबल हो गया है, उसमें आपसे मांग रहा है उसका मोबाइल नंबर, तो जैसे ही आप लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आपसे ये उसकी कांटेक्ट डिटेल मांगता है। कांटेक्ट डिटेल में आपसे उसका नाम पूछता है, क्या नाम है, तो मैं राजीव ही लिख देता हूँ अभी। ओके, इसके बाद उसका फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आप डिटेल डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ओके, यहाँ आप अगर सीसी में भी किसी को मेल डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और अगर उसका वेबसाइट का एड्रेस आपके पास है तो उसका वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ आपका पूरा प्रॉपर कॉन्टेक्ट डिटेल आपके पास अवेलेबल रहेगा। यहाँ हम रेगुलर करेंगे और यहाँ उनका जीएसटी नंबर
ये देखिए, अगर हम सही प्रेस करेंगे तो सही बताएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी का जीएसटी नंबर आप डालें तो बहुत ध्यान से डालिए। इसको हमने सेव कर दिया। अब ये हमसे डिटेल मांगता है, डिलीवरी नोट नंबर क्या है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, कैसे डिस्पैच हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, कैरियर ले जाने वाले का नाम क्या है, बिल्टी नंबर क्या है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है। तो ये सारी डिटेल अगर आप पुट करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो इनको कहाँ से बंद करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो अगर आपको डिटेल नहीं डालनी है तो आपको F12 प्रेस करना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ से आप इसके अंदर बायर डिटेल इसको नो कर सकते हैं। ओके, और डिस्पैच ऑर्डर डिटेल इसको भी आप नो कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल ए करेंगे तो अब आप देखेंगे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इसने वो डिटेल नहीं मांगी। तो ये डिटेल बंद करना खोलना सब आपके हाथ में है। आप F12 दबाइए और फिर 11 दबाइए, उसी से आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ सेल्स करेंगे। अब हमें आइटम क्या बेचना है इसको, तो हम यहाँ पे आइटम बेचते हैं। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप बेच देता हूँ। ओके, तो डेस्कटॉप बेचना है तो यहाँ ये अभी हमारे पास यूनिट भी अवेलेबल नहीं है। तो डेस्कटॉप कैसे बेचना है, नंबर्स में बेचना है, पीस में बेचना है, किलो में बेचना है। तो जो भी आपकी आइटम है उसके लिए आपको यूनिट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। यूनिट क्रिएट करने के लिए भी क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्रिएट करेंगे और यहाँ सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मल नेम क्या नाम है उसका, जैसे मेरे इसका नाम है नाम। यहाँ आपसे पूछता है यूक्यूसी, अभी हम यूक्यूसी छोड़ देंगे और यूक्यूसी का कहाँ इम्पैक्ट होगा ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ ये आपसे पूछता है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेबल का, ये आपको एप्लीकेबल ही रखना है। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि क्या करना है, तो यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्पेसिफाई डिटेल हेयर, तो यहाँ हमने स्पेसिफाई डिटेल कर दिया। यहाँ आपको HSN डालना है। ओके, इसके बाद दोबारा से ये टैक्स रेट पूछता है, इसके लिए भी आपको क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर और टैक्सेबल कितना % टैक्स है वो आपने इस पे एंटर कर देना है। ये गुड्स है या सर्विस है ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, इसको हमने यस कर दिया। तो इसमें क्वांटिटी डाल देंगे, मैंने 12 डेस्कटॉप भेज दिए हैं 40,000 रुपए। ओके, तो यहाँ पे ये हमसे CGST मांगेगा। ओके, SGST मांगेगा। ओके, और ये IGST मांगेगा। तो ये देखिए कि मैंने तीनों टैक्स लगा दिए हैं, उसके बाद भी इसने ऑटोमेटिक IGST उठा लिया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको लेजर बना के दिखाए हैं उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है कि जो भी पार्टी होगी वो उत्तराखंड की होगी तो उत्तराखंड का टैक्स लगेगा, यानी कि सेम स्टेट की पार्टी होगी तो CGST SGST लगेगा, और ऑटोमेटिक अगर वो बाहर की पार्टी होगी तो IGST लगेगा। तो इसमें आपको कुछ भी अपना माइंड यूज नहीं करना है और बहुत सिंपल अकाउंटिंग होगी और गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वाउचर क्लास बनानी है, ये CGST SGST मुझे टाइप नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक करना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये कहाँ से करेंगे, हमें क्या करना है, गो टू में जाना है और गो टू में दोबारा जाना है अल्टर मास्टर में, यहाँ हमें वाउचर टाइप में और यहाँ सेल्स को सिलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ हम एक वाउचर क्लास बना लेंगे, यहाँ हमने एक वाउचर क्लास बना ली। ओके, सेल्स की, तो यहाँ हम एंड ऑफ लिस्ट यहाँ हम सेल सेलेक्ट करेंगे। ओके, 100% होगी। इसमें यहाँ हम लेजर के नाम लिखेंगे, जो जो लेजर भी आपको यहाँ डालने हैं, डिस्काउंट का लेजर डालना है, ट्रांसपोर्टेशन का लेजर डालना है, जितने भी लेजर आपको सिलेक्ट करने हैं वो सब आपको यहाँ करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने अभी एक ओके, यहाँ आपसे पूछेगा कि ये क्या करना है आपने, इसकी वैल्यू कौन डिफाइन करेगा, आप डिफाइन करेंगे या ऑटोमेटिक होगी या सब टोटल से रिलेटेड होगी। तो यहाँ आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज यूजर डिफाइन रखिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज चेंज रहेगा, किसी के लिए आप 2% डालेंगे, किसी के लिए 4% डालेंगे, तो ये आपको चेंज रखना है। तो यहाँ हमने CGST दे दिया, यहाँ हम SGST देंगे, इसके बाद हम IGST देंगे। ओके, यहाँ हम राउंड ऑफ का लेजर देंगे, इसमें भी आप ले सकते हैं कि आपको क्या डिफाइन करना है। ओके, तो इसमें आप लीजिए हमेशा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, और यहाँ आपको लेना है नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ आप लिख दीजिए 1 रुपीज। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है यस,
ये ऑप्शन यस करने का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू अवेलेबल होगी इनवॉइस में तो ये बनेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे दिखाएगा नहीं इनवॉइस के अंदर। ओके, तो इसको हमेशा आपने यस ही रखना है। ये हमने जो वाउचर क्लास बनाई थी, अभी यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ रहा है वाउचर क्लास नॉट एप्लीकेबल, तो हम सेल्स पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेल सेलेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ हमने राजीव एंटरप्राइज ले लिया। दोबारा से हम डेस्कटॉप सेल करेंगे, 12 पीस बेचने हैं और यहाँ हमने 40,000 अमाउंट डालना है। ये देखिए ऑटोमेटिक अपने आप टैक्स लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाना है मुझको, तो मैं इस पे लगा देता हूँ कि मुझे 3% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाना है। तो ऑटोमेटिक 14,400 रुपए आ गया है उस वैल्यू का जो हमारी बेसिक वैल्यू है। और आप देख रहे होंगे कि टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, 14,400 रुपए पे भी ऑटोमेटिक टैक्स लग गया है। ओके, यहाँ मैं इसको डिफाइन नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ यहीं पे 1,000 रुपये टैक्स लगाना है। तो आप देख रहे हैं कि 1,000 की वजह से उसने ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट भी अलग कर दिया है। ओके, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल आता है ई इनवॉइस का या ई वे बिल का। तो इसे हम यस करेंगे तो ये आपके पास ई वे बिल की विंडो आती है। इसमें अभी बहुत कम ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अंदर अभी ट्रांसपोर्टेशन नेम वगैरह कोई भी चीज डिटेल नहीं मांग रहा है। तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है और सबसे ऊपर का ऑप्शन छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन यस कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा ई इनवॉइस का ऑप्शन है, इसमें आपको सारे ऑप्शन फिल करने हैं। ये याद रखिए, यहाँ आपने डेट डालनी है, जैसे मैंने 1 अप्रैल डाल दिया। ओके, इसके बाद जो मेरा एड्रेस इसके अंदर डला हुआ है मेरी टैली के अंदर, वो एड्रेस ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसके बाद यहाँ प्लेस का नेम ये नहीं उठाता है, तो ये प्लेस का नेम मुझे डालना पड़ेगा। ओके, इसके बाद इसी तरह इसने पार्टी का एड्रेस, पार्टी का जीएसटी नंबर, सारी डिटेल उठा लिए। ओके, तो इसके बाद ये प्लेस का नेम मुझसे मांगता है, तो यहाँ मैं सहारनपुर डाल देता हूँ। इसके बाद ये पूछता है पिन टू पिन डिस्टेंस कितना है, तो एज पोर्टल आपको मालूम है तो आप डाल सकते हैं, वरना पिन टू पिन की एक वेबसाइट होती है, ये पिन टू पिन डिस्टेंस, यहां से आपको अपना पिन कोड और क्लाइंट का पिन कोड, दोनों पिन कोड डालने हैं और जितनी भी ये आपको वैल्यू दिखाएगा वो वैल्यू आपको वहां पुट करनी है। और आप चाहते हो नहीं ये पोर्टल ऑटोमेटिक खुलना चाहिए, तो आप यहाँ कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको खोल के दे देगा और यहाँ आपको दिखा देगा। ओके, तो इसको आपको बस ओके करना है और ये अपने आप वहां पे पोर्टल पे डेटा उठा लेगा। यहाँ हमने ट्रांसपोर्टर का नाम, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ट्रांसपोर्टर का नाम डाल दीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ट्रांसपोर्टर मेरे पास है नेम लेकिन अभी यहाँ लिस्ट नहीं है, तो आपने न्यू पे जाना है, यहाँ आपने ट्रांसपोर्टर बनाना है। तो ये जैसे मैंने मुकेश ट्रांसपोर्ट के नाम से वो बना दिया। इसके बाद ट्रांसपोर्टर की आईडी होती है, वो आपने बिल्कुल प्रॉपर डालनी है। क्या उसकी आईपी क्या उसकी आईडी है वो आपने बिल्कुल सही डालनी है, ये जीएसटी नंबर की तरह ही होती है, उसको हमने डाल दिया। इसके बाद ये पूछता है मोड, आपका मोड है रोड, रेल से भेज रहे हैं तो रेल डालिए, हवाई जहाज से भेज रहे हैं हवाई जहाज डालिए, जो भी आपका है वो डाल सकते हैं। यहाँ आपसे व्हीकल नंबर मांगता है। अगर आप चाहते हो कि ये पार्ट बी की डिटेल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको पार्ट बी की डिटेल को बिल्कुल भी छेड़िए मत, इसको एज इट इज ऊपर यहाँ तक आपने डालना है ट्रांसपोर्टर आईडी तक और आपने एंटर कर देना है। पार्ट बी की डिटेल ये फिर आपसे नहीं मांगेगा। और अगर आप एक बार इसमें सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको ये पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। व्हीकल नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, इसके बाद आप चाहेंगे तो वो ट्रांसपोर्टर बाद में भी चेंज कर सकता है इसको। यहाँ इसके बाद ये आपको डेट डाल, और यहाँ आपने हमेशा रेगुलर सेलेक्ट करना है, और अगर आपका कार्गो से जा रहा है तो कार्गो सेलेक्ट करना है। यहाँ इसके बाद ये आपसे बिल प्लेस और शिप प्लेस, ये इनवॉइस से रिलेटेड डिटेल है। तो बिल प्लेस क्या है रुड़की और पार्टी का क्या है सहारनपुर। ओके, तो जैसे ही आप ओके ओके करेंगे, यस करेंगे और यहाँ यस करेंगे, तो ये आपको अगर कोई एरर है तो वो आपको बता देगा किस चीज की एरर है। वो देखने के लिए ये आपको बोल रहा है कि आप ऑल्ट के साथ जी दबाइए, गो टू में जाइए और वहाँ ई इनवॉइस में जाइए। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, ऑल्ट जी में जाना है, यहाँ ई इनवॉइस सर्च करना है। ओके, और ई इनवॉइस में जाके ये आपके पास आ गया है। तो ये बोल रहा है कि भैया
जो पार्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल मुझे मिली ही नहीं है। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया। किसकी डिटेल दिखा रहा है? ये मेरी डिटेल। मैंने अपनी जीएसटी नंबर इसके अंदर नहीं डाला था। तो ये मैं अभी अपना जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। आपको मैंने दिखाया है गोटू से जाके। अगर आप गोटू में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद जीएसटी रिपोर्ट्स, और जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों डिटेल्स मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने ई इनवॉइस पे क्लिक किया तो ये अभी भी मुझको एरर दिखा रहा है कि जीएसटी नंबर गलत है। तो 05 तो ये एरर खत्म हो जाएगी। ये देखिए। तो ये याद रखिए, कई लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैंने सही डाला है फिर भी एरर दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। आपके डालने से भी वही होगा, मेरे डालने से भी। अगर आप सही डालेंगे और टैली के हिसाब से सही है तो 100% सही होगा। अगर उसके बाद भी ये कोई एरर दे रहा है तो एक बार आप पोर्टल पे जाके चेक कीजिए कि वहां कोई गड़बड़ जरूर हो रखी है। ओके, तो यहाँ इसके बाद ये दिखा रहा है यूक्यूसी। जो मैंने आपको बताया था कि यूक्यूसी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी जीएसटी बनने से बनाने के लिए या ई वे बिल या इनवॉइस बनाने के लिए यूक्यूसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूक्यूसी पे हम जाएंगे। ये बोल रहा है कि आपने नंबर की जो यूनिट बनाई उसका यूक्यूसी नहीं डाला। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये पूछता है कि ये कब से इफेक्टिव होना है। ये हमारी टैली में एक बहुत अच्छा फीचर्स आ गया है। इस फीचर्स का भी अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी आप इफेक्टिव डेट डालते हैं तो उसको ध्यान से डालें। तो अभी हम 1 अप्रैल 2023 की डेट डाल देते हैं। तो ये देखिए, दोबारा से हम जाएंगे इनवॉइस, ओके। जब एरर खत्म हो जाएगी तो अपने आप इसने बोल दिया कि आयरन जनरेट कीजिए इसका। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, दोबारा से हमारा इनवॉइस ऑटोमेटिक वहीं से खुल जाएगा। इसको यस करेंगे और ओके 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 करेंगे। तो यहाँ पे ये आपसे यस करने पे ई वे बिल जनरेशन के लिए आईडी और पासवर्ड मांग लेगा। ओके, तो ये याद रखिए, इसको ई इनवॉइस कैसे बनाना है और ई वे बिल कैसे बनाना है, ये पासवर्ड कौन सा यूज होना है, जीएसपी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए भी हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। वहां यहाँ पर मैं कोई भी आईडी और पासवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं।